अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बखैर होंगे। महबूब माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। सिर्फ जायज काम के लिए करें, नाजायज काम के लिए बिल्कुल भी ना करें। याद रहे, ये महबूब माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर आने से मुराद ये है कि जैसे कि आपका महबूब आपकी बीवी है जो मायके में जाकर बैठ गई है और माँ बाप भाई बहन ने उन्हें पलझा रखा है, चढ़ा रखा है और गुमराह कर रखा है, आपके खिलाफ भड़का रखा है। या आपका महबूब कोई और है जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके पास चलाए और वो आपसे शादी वगैरह कर ले, तो उसके लिए भी ये अमल किया जा सकता है। या आप किसी महबूब के बारे में ये चाहते हैं कि वो किसी की भी परवाह न करे। आपका महबूब हो जिसे आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि वो किसी की भी परवाह न करे। अगर वो अपने माँ बाप भाई बहन के डर से नहीं आ रहा है या नहीं बात कर रहा है या वो आपसे नहीं मिलना चाह रहा है, तो फिर आप ये अमल करें। ये एक नूरी अमल है, लेकिन याद रहे ज्यादातर शादी वगैरह के मामलात में ही आप इसे अंजाम दें। महबूब माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर आपके पास आ जाएगा। महबूब कोई भी हो, मैंने कंडीशन बताई है। बाज़ औक़ात आपकी बीवी होती है और वो जा कर के मायके में बैठ जाती है और फिर वो माँ बाप के चढ़ावे में, भाई बहन के चढ़ावे में, भड़कावे में आ जाती है। या और आपका महबूब है जो डरता है अपने घर वालों से और वो आपसे बात इसी वजह से नहीं कर पा रहा है। या बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं जो किसी लड़की के साथ में चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं, बाद में घर वाले दबाव बनाते हैं और फिर लड़की पलट जाती है और फिर बेचारा गुनहगार हो जाता है। और ये लड़का जिसकी वजह से इसे सजा भी मिलती है और वो तरह तरह से तकलीफें उठाता है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। हमारा मकसद सिर्फ लोगों की रहनुमाई और भलाई करना है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना या तकलीफ देना। तो अब आइए जानते हैं कि इस अमल को किस तरीके से अंजाम देना है, इसको करने का तरीक़ेकार क्या है। ये अमल किसी भी दिन किसी भी तारीख में शुरू किया जा सकता है, चाहे आप इसे ज़वाल माह में शुरू करें या उरूज माह में शुरू करें, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, कभी भी आप शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए ब्लैक कलर का पेन चाहिए होगा। इस अमल को करने के लिए, इस नक्श को बनाने के लिए सादा कागज चाहिए होगा और इस तरीके से एक नक्श तैयार कर लेना है। आपको इस तरीके से कहीं पे भी बैठ के एक बॉक्स बना लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है 786 बॉक्स के ऊपर और उसके बाद में फिर आपको लिखना है रे। इस तरीके से रे बना दें, जैसे ये बना हुआ है, ये मिला के रे बना दें। फिर इधर उल्टा रे बना दें ऐसे, ठीक है, जैसे ये बना हुआ है ऐसे बना दें, पहले ये फिर ये। उसके बाद आपको लिखना है 3 5, फिर लिखना है 1 2, फिर लिखना है 9 4, फिर लिखना है 2 9। इस तरीके से आपको ये नक्श तैयार कर लेना है। उसके बाद में आपको नीचे लिखना है अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं तो बिन लिख के, लड़की है तो बिनते लिख करके उसकी माँ का नाम लिख दें। देखें, बिन जो है इस तरीके से लिखा जाएगा और बिनते जो है इस तरीके से लिखा जाएगा। बिन या बिनते यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख लें, बिन या बिनते। इस तरीके से लिख लेने के बाद में आप इसको फोल्ड कर लें, मोड़ लें, जैसे ताबीज मोड़ा जाता है। नाम हिंदी अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, बिन या बिनते भी हिंदी अंग्रेजी उर्दू में लिखा जा सकता है। इस तरीके से मोड़ लेने के बाद में आपको इस ताबीज को किसी दरख्त में बांध देना है, किसी हवा वाले पेड़ में लटका देना है ताकि ये हवा से हिलता रहे। अब इस तरीके से आपको कर लेना है। अब ये ताबीज जैसे जैसे हवा से हिलेगा, आपका महबूब सबको छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाएगा, या आपसे राब्ता करेगा या आपसे बात करेगा। अगर आपकी बीवी मायके में जाकर बैठ गई है, नहीं आना चाह रही है या उसे लोग आने नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी वो आ जाएगी, किसी के दबाव में नहीं रहेगी। आपकी बीवी आपके घर में होगी, आपकी घर की रौनक बनेगी और घर खुशहालियों से भर जाएगा और इस तरीके के मामलात होंगे। आप इस अमल को कर सकते हैं, इस अमल की इजाज़त सभी को है। इसके अलावा आपका कोई मसला है तो आप हमें बता सकते हैं। हमने हज़ारों काम किए हैं, हज़ारों लोगों के घर बसाए हैं, हज़ारों रिश्ते टूटने से बचाए हैं।